आदाब दोस्तों, मैं अदफर शाह। ग्रैंड पेरेंटिंग की अगर बात करें, खुसूसन हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो मुझे लगता है कि अगर कश्मीर के हवाले से बात की जाए ये या पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, तो ग्रैंड पेरेंटिंग फैमिली की ओरिएंटेशन या फैमिली डायनेमिक्स के साथ भी चेंज हुई है बहुत हद तक। पहले बहुत ज़्यादा रोल रहता था, अब वो रोल स्नैचिंग की ओर आ गया है। लिमिटेड रोल है ग्रैंड पेरेंट्स का। एक वाइडर परसेंटेज में एक लिमिटेड से है, कुछ केसेस में 100% से है, कुछ केसेस में बिल्कुल से नहीं है, और कुछ केसेस में ग्रैंड पेरेंट्स को देखा गया है वो बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं, आई मीन ग्रैंड किड्स को। लेकिन जो आइडियल रोल होना चाहिए एक ग्रैंड पेरेंट का, वो क्या होना चाहिए और किस तरीके से उसको एक्चुअलाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं, हम सब के साथ वी शुड बी रेडी टू चेंज विद टाइम। अगर हम वक्त के साथ खुद को बदलने में नाकाम हुए तो फ्रिक्शन आएगा। दूसरा, एक जनरेशन गैप को समझना एक ग्रैंड पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि एक हेल्दी रिलेशन बना रहे बिटवीन ग्रैंड पेरेंट एंड किड। और ये जो ट्रायो है, ये ट्रायो एक हेल्दी सिचुएशन में रहे। ग्रैंड पेरेंट्स, बी दैट फादर्स साइड और मदर्स साइड, दोनों का एक बहुत एसेंशियल रोल है बच्चे को नर्चर करने में। जो भी हमारी हेरिटेज है, रिच कल्चरल पास्ट है, ग्लोरी है, स्टोरी टेलिंग है, फोकलोर है, लैंग्वेज एस्पेक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन समझाना, ये सब ग्रैंड पेरेंट्स ही हो किया करते थे। खुसूसन जो ओरल हिस्ट्री या स्टोरी टेलिंग का जो पूरा एक अप्रोच था, इंस्टीट्यूशन था, वो ग्रैंड पेरेंट्स ही करते थे, जो काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं हम, और एक कंप्यूटर का पूरा दौर है, सेल फोन, स्मार्टफोन का दौर है, तो उसमें ग्रैंड पेरेंटिंग काफ़ी हद तक कम हुई है, लिमिट हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हर एक ग्रैंड पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो आज भी इस बदलते हुए वक्त में भी अपना रोल सही से समझे, उसे निभाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम कश्मीर की बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स का एक खासा रोल है, और बच्चे उनकी वजह से बहुत बार डांट से बच जाते हैं। एट टाइम्स पेरेंट्स डांटना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं डांट रहे हैं कि दादाजी बैठी हैं, दादाजी बैठे हैं, दादी बैठी हैं, और अगर डांटूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी उल्टा। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट लड़ जाते हैं, मतलब माँ बाप बेटे लड़ जाते हैं, या माँ बेटा लड़ जाते हैं इस बात पे कि बच्चे को क्यों डांटा। तो पेरेंट्स का भी एक वो सोशल कंट्रोल रहता है इन अ वे, घर पे एक वो हेजिटेशन रहती है कि बच्चे को मान लो कोई एंगर एक्सप्रेस करना है, फ्राउन करना है, तो वो नहीं कर पाते, जो कि एक अच्छी बात है। इससे घर में बच्चे एंगर से, एग्रेशन से, वायलेंस से बच जाते हैं। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स अपना एक लिमिट रखें कि बच्चे को स्पॉइल ना होने दें। वो किसी जेन्युइन बात पे अगर बच्चे को एक जेन्युइन तरीके से डांट पड़ रही है, वो उसको डिसिप्लिन किया जा रहा है, तो वो वाकई उसको अलाउ करें, अपनी जिद ना दिखाएं। जो इंटरजेनरेशनल गैप है उसको समझें। दूसरा मामला प्यार मोहब्बत का है, नर्चरिंग का है। मेरे एक दोस्त ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही। उस्ताद हैं, उन्होंने ये
जाहिर किया कि डॉक्टर साहब कभी इस बात पे भी आप बात कीजिए कि अक्सर बेटी के बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा प्यार मिलता है बनिस्बत या मुकाबलतन जो बेटे के बच्चे होते हैं। मैंने भी कई सारे केसेस में ऐसा देखा है और बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी वजह हो सकती है, मुझे लगता है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि बेटा और बेटे के बच्चे आपके पास 24 घंटे पड़े रहते हैं, उनको आप रोज़ देखते हो, आप उन्हीं के साथ रह रहे हो। लेकिन बेटी को आपने दूर किसी और घर में भेजा है शादी के बाद, और बेटी आपसे दूर है, आप उसको मिस करते हैं और आप उनके बच्चों के साथ बाद में खासा लगाव हो जाता है। वो कभी कभार आपसे मिलने आते हैं, दैट्स वाई एक मेजर लव शो और वो केयर शो एंड ऑल दैट। दूसरा, एक पेट्रियार्कल सेंस भी उसमें है। एक नेगेटिव सेंस में कहें तो हाँ, ये है कि जो बहू है वो पराई है और बेटी अपनी है, और बहू के जो बच्चे हैं उनका एक खासा लिमिट में रखना है बनिस्बत की जो बेटी के बच्चे हैं। और तीसरा कि बेटी के बच्चों को ज़्यादा अटेंशन ये मिलता है कि दामाद क्या सोचेगा। उस दामाद के सामने ये इम्प्रेशन हमेशा बना रहे कि देखो ननिहाल में इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, उनको एक बहुत केयर मिलता है। तो एक जिसे कहेंगे एक प्रेस्टीज क्वेश्चन आ जाता है, एक रेपुटेशन क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जिन जिन केसेस में प्रिवेल करती हैं, हाँ बिल्कुल प्रिवेल करती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कहीं पे भी ऐसा प्रिवेल नहीं करता, कहीं पे ऐसा होता नहीं कि बेटी के बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है और बेटे के बच्चों को कम। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता होगा, ऐसा होता है, जिसको ग्रैंड पेरेंट्स को अगेन जैसे बैलेंस करना चाहिए। देखिए, हम एक हिपोक्रेटिकल समाज में कभी कभी लगता है रह रहे हैं, जहाँ पे जो आपके सामने बैठा है तो आप तीसरे की गीबत कर रहे हैं, और अब ये जिसको आप अब तक सुना रहे थे 1 मिनट पहले, वो चला गया तो अब उसकी गीबत शुरू हो गई। अगर बहू आपके साथ बतिया रही हैं, बातें कर रही हैं, तो वो चली गई तो फौरन उसके अगेंस्ट गीबत शुरू हो जाएगी, ये ऐसी ये वैसी। और आपको स्पेशली आज टेलीफोनिक दौर में ये बहुत सारे, खुसूसन मैं अपने कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, माँ बेटी का एक खासा टेलीफोनिक कनेक्शन है जो दिन भर कभी कभी 5 बार 6 बार लगे रहते हैं, और घर की बॉल टू बॉल कमेंट्री दे रहे हैं बहू के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, बाकी जो जिसे एक फैमिली पॉलिटिक्स कहेंगे, जो अच्छी तरीके से टेलीफोन ने या स्मार्टफोन ने शेप अप कर दी है, कि जो बिट बाय बिट एपिसोड्स हैं उनको बताया जा रहा है, बातें ऐड की जा रही हैं, जो कि एक कश्मीरी नफ्सियात में आता है। एक लॉबी सिस्टम, एक इनविजिबल अनरिटन लॉबी सिस्टम सा काम कर रहा है ठीक आपकी फैमिली में, कि जहाँ पे आउटसाइडर को रिपोर्टिंग मिलती रहती है थ्रू योर ओन फैमिली मेंबर। वो ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, सभी केसेस में नहीं, लेकिन जनरलाइज तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, मिलता रहता है ऐसा। तो बैलेंस करने का क्वेश्चन है। एज अ ग्रैंड पेरेंट आपका फर्ज बनता है जब आप प्यार बांटें तो वो इक्वली बांटें। आपका फर्ज बनता है जब आप बेटी के बच्चों को प्यार करें तो बेटे के बच्चों को भी इक्वली आप वही प्यार दें, ताकि एक सेंस ऑफ एस्ट्रेंजमेंट घर में ये ना हो और घर में बाद में फ्रिक्शन पैदा ना हो। डोमेस्टिक जो एटमॉस्फेयर है, डोमेस्टिक फैमिली जो एटमॉस्फेयर है, खुसूसन ऐसी इंटरजनरेशनल और जॉइंट फैमिलीज़ में, उसमें फ्रिक्शन इन्हीं बातों से, ईगोज तो पैदा हो जाते हैं, डिस्प्लेजर इन्हीं चीज़ों से तो पैदा हो जाता है। जब परसीव्ड ऐसी डिस्क्रिमिनेशन लगती है आपके घर के बड़े में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाइस है, इस चीज़ को एड्रेस करें।
दूसरा मैंने कहा जो फोकलोर था, कश्मीरी रिच फोकलोर, या पूरे भारत में एक रिच फोकलोर है। आज भी ग्रैंड पेरेंट्स का ये इसमें खासा रोल है, बहुत अहम रोल है। वो उस फोकलोर को अपने बच्चों में, ग्रैंड किड्स आई मीन, उनमें ट्रांसफ़र करें, उनको इम्बाइब कराएं, वो हमारे पुराने वैल्यूज़, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, और सॉर्ट ऑफ कहेंगे कश्मीरियत इन कश्मीर केस, एंड जो गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तहज़ीब आउटसाइड। तो वैल्यूज़ का आना बहुत ज़रूरी है। बचपन का एक हिस्सा है प्यार मोहब्बत के साथ। प्यार मोहब्बत सिर्फ चॉकलेट देकर और बिस्किट खिलाकर या लेज़ और कुरकुरे खिलाकर नहीं दिया जाता। प्यार मोहब्बत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैल्यूज़ बच्चों में ट्रांसफ़र करें। और आज के दौर में नफ़रतें इतनी हैं, और इन नफ़रतों में आप एक ऐसे बच्चे का जहाँ पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसी वहाँ उसकी तरबियत भी ऐसी करें कि वो कल बड़ा हो के इंसान को इंसान समझे। वो स्कूल में डिफरेंसेस ना सीखे, वो घर में डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन ना सीखे ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, ऑन कास्ट ग्राउंड्स, ऑन स्टेटस ग्राउंड्स। बच्चों को ब्रांड कॉन्शियस ना बनाएं, बच्चों को क्लास कॉन्शियस ना बनाएं, बच्चों के सामने कंपेयर ना करें, लोगों की बुराइयां ना गिनवाएं, क्योंकि वो फास्ट इम्बाइब कर रहे हैं। अगर जिस तरह पेरेंट्स में गलतियां होती हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक उसी तरह अगर ग्रैंड पेरेंट में कोई बुरी आदत है तो क्या वो ग्रैंड किड्स में ट्रांसफ़र नहीं होगी? क्या उसके बुरे असरात नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। ग्रैंड पेरेंट को भी खासा अपने आप को वक्त के साथ बदलते रहने की वो जो प्रैक्टिस है, वो एज आई सेड कि मुझे अपने ग्रैंड किड के सामने कैसे पेश आना है, या मुझे देखकर मेरा ग्रैंड किड कैसे एक वैल्यू सिस्टम लर्न करेगा, और क्या उसमें नेगेटिव है जो मुझे किसी भी हाल में उसको लर्न नहीं कराने देना है। और अगर बच्चे में कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स आ गई हैं, उनको किस तरह अनलर्न कराए। इसमें सिर्फ पेरेंट का, पापा का, मम्मी का रोल नहीं है, उसमें दादा दादी, नाना नानी का भी इसी तरह रोल है। एज आई सेड, जहाँ पे प्यार बांटना सिर्फ चॉकलेट देने को और उनको खाने पीने और गिफ्ट्स देना नहीं है, बल्कि वैल्यू नर्चरिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने बच्चों को डांटते हैं, जब वो अपने बच्चों को डांटते हैं, ग्रैंड किड्स को डांटते हैं, तब आप उस वैल्यू सिस्टम की भी बात करिए कि क्या आप अपने बच्चे को बता सकते हैं जो ग्रैंड किड में ट्रांसफ़र हो। तो ये कुल मिलाकर सारा ताना बाना जो है तरबियत का है, बेहतरीन तरबियत का, अच्छी तरबियत का, डिज़ायरेबल तरबियत का, जो एक ग्रैंड पेरेंट की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है मैं कहूँगा। और खुसूसन जो फोकलोर, जो ओरल ट्रेडिशन, जो एक रोल स्नैचिंग ऑलमोस्ट हो गया है, उसको हम रिवाइव करें। इसमें सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं, बल्कि पेरेंट्स का भी एक बहुत अच्छा रोल है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें पेरेंटिंग में। क्योंकि जब आप इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स को दोष ही थोड़ी दे सकते। आप ग्रैंड पेरेंट को इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन मजदूरी में नहीं, जैसे गधा मजदूरी आजकल कराई जा रही है, उस मजदूरी में नहीं। अनएक्नॉलेज्ड उन पे बोझ है घर का, बच्चों का, खुसूसन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट ही पेरेंट है, जहाँ पे वो उसका दर्द इंटेंसिफाई हुआ है, उसका बोझ इंटेंसिफाई हुआ है। ऐसे फ़लस्तीन में आपको कितने सारे केसेस मिलेंगे, आपको कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, हज़ारों। वहाँ पे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्चुअली ग्रैंड पेरेंट्स ही होते हैं, ऐसी किलिंग्स में और सिविल वॉर्स में। देयरफॉर इस ट्रेडिशन को हम जिंदा करें, जो ग्रैंड पेरेंट का रोल स्नैचिंग है उसको हम ध्यान से रियलाइज करें, और जो ये छिना हुआ ट्रेडिशन है, जो ये कम होता हुआ ट्रेडिशन है, उस रिच ट्रेडिशन को रिवाइव करें। ग्रैंड पेरेंट्स को उनका रोल दें, वो रोल स्नैचिंग में बिलीव ना करें, उनका रोल दें, तभी हमारे बच्चों की एक अच्छी तरबियत हो सकती है। और वही उनको भी एक लाइफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि उनको भरपूर, जिसे हम कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड एंड ओल्ड इज़ द रिवॉर्ड ऑफ ए वेल स्पेंट यूथ। उन्होंने ज़िंदगी भर के जो तजुर्बे हैं वो
अब काम नहीं आएंगे, इस स्टेज पे तो कब काम आएंगे? वो आपके बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो कब उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है? ये बात एक मुसल्लम हकीकत है कि विद द एज वी गेट वाइजर, बारिंग एक्सेप्शंस, और वो विजडम एक छोटे से बच्चे में इम्पार्ट हो रहा है तो सोने पे सुहागा, उससे बढ़कर क्या? वो तो एक बहुत बड़ी दौलत है जो आपके बच्चे में, जो एक ग्रैंड किड में ट्रांसफ़र होती है। तो उस दौलत को गंवाएं ना, उस दौलत की फ़िक्र करें, उसकी तलाश में रहें। थैंक यू।